साथियों नमस्कार। टारगेट 60 में से 60 क्विज में आपका स्वागत, अभिनंदन। टेस्ट नंबर 19 सामाजिक विज्ञान आरबीएसई पाठ्यपुस्तक रीट लेवल 2 के सिलेबस के अनुसार 60 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टेस्ट में लिए गए हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप प्रतिदिन एग्ज़ाम विजन ऐप पर चल रहे टेस्ट में भी भाग जरूर लें। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध काल में किस महाजनपद की 2 राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी? वत्स, कौशल, पंचाल, अवंती। इसका राइट आंसर बी, कौशल। कौशल की राजधानी, कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी अयोध्या, और बुद्ध काल में इसकी 2 राजधानी थी, साकेत और श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान के कौन से जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे? आंसर दीजिए। कौन से 2 जिले हैं जो वर्तमान के 2 जिले हैं जो जांगल देश कहलाते थे महाभारत काल में? इसका राइट आंसर बी, बीकानेर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? मत्स्य, सीवी, सूरसेन, जांगल। इसका राइट आंसर सी, सूरसेन। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणानंद को पराजित कर कितने वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य कितनी आयु में मगध का शासक बन गया था? इसका राइट आंसर बी, 25 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में दी गई है? दूसरे स्तंभ लेख, तीसरे स्तंभ लेख, दूसरे और 5वें स्तंभ लेख, दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में। अशोक द्वारा धम्म की परिभाषा अशोक ने स्वयं से ही अपने दूसरे स्तंभ लेख में क्वेश्चन किया है और स्वयं ने ही उसका उत्तर दिया है। तो कौन से स्तंभ लेख में धम्म का या धम्म की परिभाषा दी गई है अशोक के द्वारा? इसका राइट आंसर डी, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। दूसरे स्तंभ लेख में क्वेश्चन पूछा गया है धम्म क्या है। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा धम्म की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किन महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए? आंसर दीजिए। किस स्थान के महामात्रों को आदेश दिया गया? इसका राइट आंसर ए, कौशांबी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को यह आदेश दिया गया कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है भिक्षु भिक्षुणियां, उनको बहिष्कृत या संघ से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन गुप्त शासकों ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में जीत के बाद शेर खां ने
शेर शाह की उपाधि धारण की? कनौज के युद्ध, चौसा के युद्ध, कालिंजर के युद्ध, मच्छीवाड़ा के युद्ध। किस युद्ध में जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर बी, चौसा के युद्ध में। कनौज का युद्ध 1540 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, कालिंजर का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ। कालिंजर के युद्ध में ही शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और ये शेर शाह का अंतिम युद्ध था, कालिंजर का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध ये 1555 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने कोटिय जन यज्ञ करवाया था? महाराणा प्रताप, हमीर देव, राणा सांगा, उपरोक्त सभी। कोटिय जन यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर बी, हमीर देव के द्वारा। रणथंभौर के शासक हमीर देव के द्वारा कोटिय जन यज्ञ करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में महाराणा प्रताप का स्थान लेने वाले झाला मन्ना का संबंध था? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी। इसका राइट आंसर डी, बड़ी सादड़ी। झाला मन्ना का संबंध बड़ी सादड़ी से था। और झाला बिद्दा एक नाम आता है, झाला बिद्दा, इनका संबंध किनसे था? महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा से? कमेंट कीजिए, झाला बिद्दा का संबंध किससे था? झाला बिद्दा और झाला मन्ना दोनों एक ही नाम थे। झाला बिद्दा और झाला मन्ना दोनों एक ही नाम थे। झाला अज्जा जो महाराणा सांगा के समय युद्ध में उन्होंने महाराणा सांगा का स्थान ग्रहण किया था। तो ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कई बार स्टूडेंट लिख देते हैं कमेंट में, सर आपने झाला बिद्दा बता दिया, झाला मन्ना आना था। तो दोनों एक ही नाम है, झाला बिद्दा आए चाहे झाला मन्ना आए, लेकिन अगर झाला अज्जा आता है तो उसका संबंध महाराणा सांगा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? राव कल्याणमल, राय सिंह, शार्दुल सिंह, महाराजा गंगा सिंह। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? इसका राइट आंसर बी, राय सिंह के। बीकानेर के शासक राय सिंह के शासनकाल में बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था? मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अकबर। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। इनमें से औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना? इसका राइट आंसर ए, मुअज्जम। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले का अमर सिंह का फाटक किसके आदेश पर खोला गया? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील के आदेश पर इसको खुलवाया गया, जो एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज। जप्पू जी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 माह आदि रचनाएं हैं गुरु अर्जुन देव की, गुरु रामदास जी की, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी की। जप्पू जी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 माह।
ये किसकी रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर डी, गुरु नानक देव जी की। ये सभी रचनाएं गुरु नानक देव जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों व महाराणा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई? 1801, 1809, 1818, 1834। इसका राइट आंसर बी, 1809 में अंग्रेजों व महाराणा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1604 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। कोलकाता में, मद्रास, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में। इसका राइट आंसर बी, मद्रास में। 1604 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण मद्रास में करवाया गया। मद्रास उसमें एक प्रेसिडेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन। हड़प सिद्धांत, जिसे व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प सिद्धांत को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे अंत में घटित होने वाली घटना है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबसे अंत में घटित होने वाली घटना या आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च के नाम से शुरू होता है। साइमन कमीशन 1927, असहयोग आंदोलन 1920। तो इस प्रकार 1940, 1930, 1927 और 1920, तो सबसे जो बाद में घटित होने वाली घटना है वह है व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक फैसले की संज्ञा किस किसान आंदोलन में हुए समझौते को दी गई? बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बर्ड किसान आंदोलन। राजस्थान सेवा संघ व रावल अनूप सिंह के मध्य ये समझौता होता है, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। इसका राइट आंसर सी, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन से बोल्शेविक समझौते का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र रखे गए हैं, बहुसदस्यीय, एकल सदस्यीय, द्विसदस्यीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र रखे गए हैं। इसका राइट आंसर बी, एकल सदस्यीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है? अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 93। लोकसभा स्वयं एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन करती है? इसका राइट आंसर डी, अनुच्छेद 93 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन संबंधी शक्ति प्रदान की गई है? आंसर दीजिए। संविधान में संशोधन संबंधी जो संसद को शक्ति प्राप्त है वह किस अनुच्छेद के तहत है?
इसका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के संदर्भ में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल। इसका राइट आंसर बी, विधानसभा अध्यक्ष। राज्य के संदर्भ में पूछा गया है तो विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य है और साथ में आंध्र प्रदेश भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नाडी की सामान्य रूप से गहराई होती है 1 मीटर, 1 से 2 मीटर, 1 से 2 से 3 मीटर, 4 से 5 मीटर। इसका राइट आंसर डी, 4 से 5 मीटर। राजस्थान में नाडी की जो सामान्य गहराई होती है वह 4 से 5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, ब्यावर। इसका राइट आंसर सी, पचपदरा में। पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के समीप कौन सी नदी कागज और गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है, गंगा नदी, गोमती नदी, यमुना नदी, सोन नदी। इसका राइट आंसर बी, गोमती नदी। लखनऊ जो शहर है वह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि या कमी जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, 1000, 10,000, 100, 500। कितने व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि या कमी जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। इसका राइट आंसर सी, 100 व्यक्तियों पर। 100 व्यक्तियों पर व्यक्तियों की जो वृद्धि या कमी होती है वह जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 के जनसंख्या घनत्व के बजाय 2011 के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? 2001 का जनसंख्या घनत्व और 2011 का जनसंख्या घनत्व में अंतर कितना है या कितनी वृद्धि हुई? 39, 51, 58, 57। इसका राइट आंसर डी, 57। 2011 का जनसंख्या घनत्व 382 और 2001 का जनसंख्या घनत्व 325। ये 11 का है और ये 2001 का, तो इसको इसमें से घटाएंगे। 2011 के जनसंख्या घनत्व में 2001 का जनसंख्या घनत्व घटाएंगे तो ये 57 आएगा। तो 57 का अंतर है या 57 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, दो जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वो जिले हैं जयपुर,
जिसका जनसंख्या घनत्व 598 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा जो जिला है वह है भरतपुर, 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा दौसा 476 और चौथा अलवर 438। ये चारों का क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 31.2%। शहरी जनसंख्या और 100 में से 31.2 घटा देंगे तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं सदी में राज्य की सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घ अवधि विजन बनाया गया, वह विजन है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी राजस्थान रोड विजन 2025 बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951, 1952, 1953, 1955। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राइट आंसर ए 1951 में। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री तटरेखा के साथ कितने बड़े बंदरगाह है? 24, 19, 12, 9। इसका राइट आंसर सी 12। भारत की समुद्री तटरेखा के साथ 12 बड़े बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। इसका राइट आंसर बी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 1 घंटा 20 मिनट का। ग्रीनविच और उस स्थान के बीच में 1 घंटा 20 मिनट का यानी 80 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय कम होता है। तो ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री में कम होगा 20 × 4 80 मिनट। 80 मिनट है वो हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाएंगे तो 80 मिनट, 20 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो 80 मिनट समय कम हो जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस यामोत्तर रेखा को, देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया? आंसर दीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर सी 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे मुख्य कारण क्या था? आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर ए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस या किन चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? किस या किन चट्टानों के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कयांत्रित चट्टान, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ए अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खड़ीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ए राजस्थान। खड़ीन और जोहड़ की जो व्यवस्था ये राजस्थान में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, उपरोक्त सभी। किस मेवाड़ शासक के व्यक्तित्व में त्रिवेणी यानी कटार, कलम और कला? इसका राइट आंसर सी महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा राज सिंह प्रथम ने, स्वाई जय सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने। इसका राइट आंसर ए महाराजा जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव स्वाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितनी लागतें ली जाती थी? आंसर दीजिए। बिजोलिया का ठिकानेदार स्वाई राव कृष्ण सिंह था। उसमें बिजोलिया की जनता से विभिन्न प्रकार की लागतें ली जाती थी, उनकी संख्या थी। इसका राइट आंसर बी 84 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध प्रतिबंध किया गया? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। इसका राइट आंसर ए बीकानेर। सर्वप्रथम कोटा राज्य में या कोटा रियासत में कन्यावध प्रतिबंध किया गया और उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर आदि रियासतों में कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयनारायण व्यास 1951 से 1956 की अवधि में कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी 2 बार। 1951 से 56 की अवधि के दौरान जयनारायण व्यास राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके स्थान का मिलान किया गया है, कौन सा मिलान सही नहीं है? जयनारायण व्यास जोधपुर, गोकुलाल असावा सिरोही, हीरालाल शास्त्री जयपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर बी गोकुलाल असावा सिरोही, ये सही नहीं है। जयनारायण व्यास जोधपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। गोकुलाल असावा का संबंध सायपुरा भीलवाड़ा से था, सायपुरा भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्रिक ने मेथड ऑफ फाउंडेशन में प्रयोजना के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। किलपैट्रिक की पुस्तक का नाम है मेथड ऑफ फाउंडेशन। इसका राइट आंसर डी 4 प्रकार बताए हैं। प्रयोजना के 4 प्रकार बताए हैं, रचनात्मक, कलात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का संबंध है लैन से, पैन से, मैन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, पैन से। पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो ब्लूटूथ है इसका संबंध है पैन से, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर उदाहरण है प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका राइट आंसर ए, प्रक्षेपी सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 1956, 4 दिसंबर 1957, 4 दिसंबर 1967, 4 दिसंबर 1970। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, इसका राइट आंसर बी, 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। और माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना सितंबर 1952 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिलान सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, स्मृति स्तर कक्षा 6 से 8 तक ये सत्य नहीं है। स्मृति स्तर कक्षा 1 से 5 तक होता है। बौद्ध शिक्षण स्तर 6 से 8 तक, आश्रित चर छात्र, मध्यम चर पाठ्यक्रम, ये बाकी तीनों कथन सत्य है। जबकि स्मृति स्तर कक्षा 1 से 5 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को सरलता, शीघ्रता, स्पष्टता, रोचकता से सीख सकेगा। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, कौन से उद्देश्य का ये उदाहरण है? इसका राइट आंसर डी, कौशल। कौशल प्राप्ति में छात्र सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु को सरलता, शीघ्रता और स्पष्टता और रोचकता से सीख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, उक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवाय विधि के सिद्धांत का सिद्धांत प्रवर्तक के साथ मिलान किया गया है, कौन सा सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। समवाय विधि के सिद्धांत जो दिए गए हैं, सिद्धांत के प्रवर्तक और सिद्धांत के नाम का, सिद्धांत और सिद्धांत के प्रवर्तक का मिलान किया गया है, कौन सा सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर सी, जीवन केंद्रित सिद्धांत किलपैट्रिक। जीवन केंद्रित सिद्धांत किलपैट्रिक के द्वारा नहीं दिया गया, फ्रोबेल के द्वारा दिया गया। सहसंबंध सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, सामंजस्यीकरण का सिद्धांत जॉन डीवी, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत 1937 में गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट, मॉडल चित्र, पोस्टर, रेखा चित्र आदि उदाहरण है
मृदुल उपागम के, कठोर उपागम, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार्ट, मॉडल, चित्र, पोस्ट, रेखा चित्र ये किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर ए मृदुल उपागम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त अधिगम का लाभ है? आंसर दीजिए। कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त अधिगम का लाभ है इसका राइट आंसर डी शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त अधिगम का लाभ है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया, वार्तुलकार प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया, सैद्धांतिक प्रक्रिया। सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर बी वर्तुलाकार प्रक्रिया है। वर्तुलाकार या स्पाइरल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल पुस्तिका तैयार की गई है अध्यापकों के लिए, प्रशिक्षकों के लिए, अभिभावकों एवं विद्यालयों के लिए, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी के लिए। सीखने के प्रतिफल जो पुस्तिका तैयार की गई है वह अध्यापकों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल पुस्तिका जो तैयार की गई है वह अध्यापकों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIQE फुल फॉर्म है? SIQE की फुल फॉर्म है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE की फुल फॉर्म है। तो आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप एग्जाम विजन ऐप पर जो प्रतिदिन टेस्ट चल रहे हैं उन टेस्टों के द्वारा आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपना प्रतिदिन मूल्यांकन जरूर करें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को और तीव्र करें और ज़्यादा समय है वो उसमें पढ़ने में लगाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।